नमस्ते, सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे हैं अव्यय, और अव्यय में अपन ने इसका जो पहला भाग है, पहला जो भेद है इसका, उसको पढ़ लिया था, जो था क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के अपन ने कितने उपभेद माने थे? 4 उपभेद अपन ने उसके किए थे, और उन चारों उपभेदों को अपन ने एक एक करके उस जो पहले इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब अपन उसका जो दूसरा भाग है उस दूसरे भाग को स्टार्ट करेंगे, और वो दूसरा जो भाग है उसका अव्यय का, वो दूसरा भाग कौन सा है? नंबर 2। संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। फर्स्ट नंबर का पढ़ा था अपन ने क्रिया विशेषण अव्यय। उसके अपन ने 4 भाग किए थे, 4 उपभेद किए थे उसके, और उन चारों को अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में सेकंड नंबर पे, अब दूसरे नंबर पे जो आता है वो दूसरे नंबर पे कौन सा है? संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, क्या पहचान है संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय की, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वे अव्यय या वे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की, जो संज्ञा और सर्वनाम की वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं या संबंध बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अपन संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की, जो संज्ञा व सर्वनाम की संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से संबंध, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं, संबंध बोधक संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से, यानी कि कोई भी संज्ञा है या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से जो संबंध बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे छत के ऊपर बच्चे हैं। छत के ऊपर बच्चे हैं। अब यहां पर
छत का बच्चों से जो संबंध बताया जा रहा है वो किस शब्द के माध्यम से बताया जा रहा है? के ऊपर। यानी किसके ऊपर? छत के ऊपर क्या है? बच्चे हैं। तो यहां पर छत का बच्चों से जो संबंध बताया जा रहा है वो किसके माध्यम से बताया जा रहा है? के ऊपर। इस शब्द के माध्यम से एक दूसरे का संबंध बताया जा रहा है। ठीक है। यहां पर जो संज्ञा है उन संज्ञा इसका संबंध बताया गया है किससे? वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जोड़ा गया है। किसके ऊपर? छत के ऊपर क्या है? बच्चे हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है इसका, हरि से पहले, हरि से पहले सुरेश आया। अब यहां पर हरि से पहले सुरेश आया। किससे पहले? हरि से पहले। कौन आया? सुरेश आया। क्या किया उसने? आया है। ठीक है। क्रिया हुई है आने की। किससे पहले आया है? हरि से पहले आया है। कौन आया है? सुरेश। तो यहां पर जितने भी शब्द हैं उन सभी का एक दूसरे से संबंध स्थापित किया गया है। किससे? से पहले के द्वारा। इससे जो संबंध स्थापित किया गया है इसी को क्या कहते हैं? अपन संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। चलो एक बार इसको नोट करो। ठीक है। ये हुआ अपना सेकंड, जो नंबर 2 भाग है इसका वो कंप्लीट। ठीक है। इसमें उपभेद बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये एक भेद है जिसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में नंबर 3 है, और नंबर 3 जो इसका भेद है वो है नंबर 3 समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा? समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। अब समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? भाई अपन ने क्रिया विशेषण पढ़ लिया, उसके बाद में संबंध बोधक पढ़ लिया, अब है समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? तो अपन बात करेंगे समुच्चय बोधक की। तो वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों दो वाक्यों दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने वे अलग करने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय
बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वे अविकारी शब्द जो दो वाक्यों या दो वाक्यांशों या दो शब्दों को जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कोई भी दो वाक्यांश, वाक्यांश का मतलब होता है वाक्यों के अंश, अंश यानी टुकड़े, वाक्यों के जो टुकड़े होते हैं उनको वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, कोई भी दो वाक्य हो गए या वाक्यांश हो गए या फिर कोई दो शब्द हो गए, उन दोनों शब्दों को, दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को या तो जोड़ने का या फिर जो जुड़े हुए हैं उनको अलग करने का जो काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपन समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे अपन जोड़ने वाले शब्दों को संयोजक तथा अलग करने वाले शब्दों को विभाजक अलग करने वाले शब्दों को विभाजक कहते हैं। ठीक है, जो जोड़ने वाले शब्द हैं उनको तो क्या कहेंगे? संयोजक, तथा जो अलग करने वाले शब्द हैं उनको क्या कहेंगे? अपन विभाजक कहते हैं। ये तो समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक में अलग भी किए जाते हैं और जो अलग है उनको जोड़ा भी जा सकता है, दोनों में से कोई भी कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो जहां पर अपन ने देखा कि जोड़ने वाले शब्दों को संयोजक और अलग करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विभाजक कहते हैं। एक बार नोट करो, फिर देखेंगे इसके उदाहरण। ठीक है, अब देखते हैं इसके अपन उदाहरण। तो इसके जो उदाहरण हैं उसमें जैसे तुमने परिश्रम किया इसलिए पास हो गए। तुमने परिश्रम किया इसलिए पास हो गए। अब यहां पर दो वाक्य है, पहला वाक्य होगा तुमने परिश्रम किया और दूसरा वाक्य है पास हो गए। ठीक है, अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो काम किया है वो किसने किया है? वो जोड़ने का काम किया है, इसलिए जो शब्द है उसने इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। इसलिए यहां पर जो समुच्चय बोधक अव्यय है वो कौन सा हुआ? इसलिए जो शब्द है वो क्या हुआ है? समुच्चय बोधक अव्यय हुआ है। क्यों?
क्योंकि उसने पहला जो वाक्य है उसको दूसरे वाक्य के साथ में जोड़ दिया। तुमने परिश्रम किया और पास हो गए, इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ दिया, इसलिए शब्द ने जोड़ दिया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपन समुच्चयबोधक अव्यय कहेंगे। ठीक है। इसका अगला उदाहरण है, वह पढ़ने में ही तेज नहीं है, बल्कि अच्छा खिलाड़ी भी है। वह पढ़ने में ही तेज नहीं बल्कि अच्छा खिलाड़ी भी है। यहां पर पहला वाक्य कौन सा हुआ कि वह पढ़ने में ही तेज नहीं है। वह पढ़ने में ही तेज नहीं है, यानी कि वो पढ़ने में तो तेज है ही, उसके साथ में क्या है कि वह एक अच्छा खिलाड़ी भी है। यहां पर इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया है, बल्कि जो शब्द है उस शब्द ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया है कि वह पढ़ने में तो तेज है ही, लेकिन उसके साथ में क्या है, वह अच्छा खिलाड़ी भी है। ठीक है, तो इन दोनों को नोट करो एक बार। ठीक है, अब बात करेंगे इसका जो भाग है अंतिम नंबर 4, और नंबर 4 पे आएगा वो है विस्मयादिबोधक अव्यय, या फिर नंबर 4 पे विस्मयादिबोधक क्रिया विशेषण विस्मयादिबोधक क्रिया विशेषण अव्यय। अब विस्मयादिबोधक किसे कहते हैं, वे अव्यय शब्द जिनके माध्यम से हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, उसके साथ में जैसे आश्चर्य हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, आदि मन के भावों को व्यक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं विस्मयादिबोधक क्रिया विशेषण अव्यय। वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जिनके माध्यम से हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, प्रेम, क्रोध, आदि
मन के भावों को प्रकट किया जाता है। उन्हें विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे आह, वाह, हाय, अरे, ओहो, छी छी आदि। ये सारे शब्द जहां पर भी दिखाई दे उनके पीछे एक चिन्ह है, जो एक खड़ा डंडा और नीचे उसके बिंदी लगी हुई है। ठीक है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं अपन, इस निशान को क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। यह जिस शब्द के पीछे लगा हुआ है उसका मतलब है कि वह क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, और जहां पर बेअविकारी शब्द जिनके माध्यम से हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, घृणा यानी नफरत, आश्चर्य यानी कि अचंभित होना, प्रेम करना, क्रोध करना आदि जो मन के भाव है, उन मन के भावों को जो प्रकट किया जाता है, उन मन के भावों को सामने वाले के सामने जो बताया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ में अपना जो अव्यय वाला टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, तष्ट रहिए। थैंक यू।